चलिए फैमिली, आप सभी के साथ में आज मैं वेज मोमो बनाने की रेसिपी को शेयर करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी 3 तरह के मोमो। और ये मैं पील करके रख ली हूँ, कद्दूकस करके। और मैं 3 तरह की मोमो बनाऊंगी। एक स्टीम मोमो, दूसरा फ्राइड मोमो, और तीसरा तंदूरी मोमो। 3 तरह का मोमो बना करके आप सभी को दिखाऊंगी। और मोमो बनाने के लिए देखिए मैं क्या की हूँ। मैं अभी एक केजी बंधा ली थी, एक बड़ा वाला बंधा। और 1 पाव 250 ग्राम ये गाजर ली थी। और 1 शिमला मिर्च, और 2-4 ये हरी मिर्च। सबको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद में कद्दूकस करके सबको कद्दूकस करके रख दी हूँ। और रख करके इसे अभी छोड़ दूंगी कुछ देरी के लिए, ताकि इसमें जो जितने पानी होंगे, इसमें नमक नहीं पड़ेंगे फैमिली। इस प्रकार से ड्राई ही रहेंगे। और इस तरह से करके रख दूंगी। नमक डालूंगी तो ये सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इसमें नमक नहीं पड़ेंगे। और इस तरह से दबा करके इसे रख दूंगी, ताकि इसमें जो वाटर होंगे, जो कुछ इसमें पानी होंगे, इस तरह से किसी कटोरी की सहायता से ऐसे करके इसे इस तरह से करके रख दूंगी। जितने इसमें पानी होंगे निकल जाएंगे। आज मैं आप सभी के साथ में 3 तरह की मोमो को शेयर करूंगी। आप सभी देखना और अपनी दीदी के रेसिपी के अनुसार में आप सभी बनाना। अब बना करके अपना एक्सपीरियंस अपनी इस बहन के साथ में शेयर करना। ओके फ्रेंड, सब्जियों की प्रोसेस को देखते हैं। सब्जियों में से जो पानी निकला था उसे मैं गार करके अच्छी तरह से रख ली हूँ। ये पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब इन्हें इनके तड़के में क्या क्या डाले जाएंगे वो मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। ये देखिए, 1 पोठा लहसुन है, जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख ली हूँ। 4 से 5 हरी मिर्च है, उसे कट करके रख ली हूँ। और 1 टीस्पून सोया सॉस है, और 1 टीस्पून चिली सॉस है, और ½ टीस्पून यहाँ काली मिर्च है, इसे रख ली हूँ। अब चलती हूँ इसके कुकिंग के प्रोसेस में। कि आप सभी आज जानते ही हो, आप सभी के साथ में आज कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं तंदूरी मोमो, स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो, इन तीनों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो दीदी के किचन में बने रहिए दीदी के साथ। चलिए अपनी दीदी के किचन की तरफ चलिए फैमिली। अब आपकी दीदी चलती है कुकिंग के प्रोसेस पर। यहाँ चूल्हे को जला ली हूँ और कढ़ाई को इस पर रख दी हूँ। अब चूल्हे की फ्लेम को हाई कर लेती हूँ। कढ़ाई हमारी हीट हो चुकी है। अब इसी स्टेज पर कुकिंग ऑयल को डाल लेती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे, बस थोड़े से कुकिंग ऑयल लगेंगे। लगभग आपको 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि सब्जियों को भूनने भी तो है। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल मैं डाल दी हूँ इसमें। अब हमारे ऑयल अच्छी प्रकार से गर्म हो जाएंगे। इसके बाद में इनमें पड़ेंगे इनके तड़के। फ्लेम हमारा हाई है, ऑयल हीट हो चुके हैं। अब इसमें इनके तड़कों को डाल देती हूँ। लहसुन की कलियां जो मैं काट के रखी थी, इसे डाल देती हूँ। जानते हैं फैमिली, अभी इसमें नमक नहीं पड़ेंगे। नमक पड़ने से सब्जियां सारे सौगी हो जाएंगे। और जैसे मोमो में खाते हैं हम लोग, तो सब्जी उसके अंदर में क्रंच आती है ना जब मुंह में, तो बड़ा ही मजा आता है खाने में। तो अभी सब्जियों में नमक नहीं डाले जाएंगे। नमक डाले जाएंगे बाद में, जिस समय हमें मोमो को भरना होगा उस वक्त नमक इसमें मिक्स किए जाएंगे। लहसुन की कलियां लाल हो गई हैं। अभी इसी स्टेज पर कुछ मिर्च जो काट के मैं रखी थी उसे डाल लेती हूँ। अच्छी प्रकार से मिर्ची तड़क गई है। अब जितना भी ये मोमो है, मोमो में जो बंधा है, गाजर है, शिमला है, बीन्स है, हरी सब्जियां जो है कट करके रखी हूँ, अब इसे डाल लेती हूँ इसके अंदर। सारी सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। आधा डाल ली हूँ, डाल करके चला लेती हूँ। फिर आधी सब्जियों को डाल देती हूँ। आप सब इसी प्रकार से मोमो बना करके खाना और खा करके अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना।
बड़ा ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है। अब देखिए कढ़ाई तो हमारी भर गई है, एक कपड़े से पकड़ लेती हूँ। सब्जियों को थोड़ा उलट पलट दिए जाएंगे। इन्हें ढकना नहीं है फ्रेंड्स, ढकने से सब्जियां नरम पड़ जाएंगी। मोमो में क्रंची क्रंची सब्जी रहती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। इसी प्रकार से कुछ देर इन्हें उलट पलट करके भुने जाएंगे ये। अभी इसमें सॉस नहीं पड़ेंगे। जब तक हमारी सब्जियां भून रही हैं तब तक मैं मोमो के मैदे को लगा लेती हूँ, मतलब मोमो के आटे को। ये देखिए, ये ½ kg मैदा है, इसे मैं ली हूँ और नॉर्मल पानी से, रूम टेम्परेचर, ना ही वार्म वाटर ना ही चिल्ड पानी, रूम टेम्परेचर पानी से हल्का सा इसमें नमक पड़ेगा। नमक डाल करके इसे मिला देना, गूंद देना अच्छी तरह से। सब्जियों को भूनते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो गया है और इनका कच्चा टेस्ट निकल गया है। सिर्फ इनका कच्चा टेस्ट निकालना है, जो कच्चा टेस्ट नहीं आता है हरियाण टाइप का, वो कच्चा टेस्ट सिर्फ निकालना है बस। अब इसी स्टेज पर ये जो सोया सॉस ली थी, सोया सॉस को डाल दूंगी। और इसमें मिर्ची तो पड़ी हुई है, इसलिए चिली सॉस बहुत कम ली हूँ। चिली सॉस इसमें डाल दी और इसी स्टेज पर ये जो मैं काली मिर्च का पाउडर ली थी, काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल देती हूँ। बस मात्र 3 ही चीज इसमें पड़ेंगे, कोई विशेष ताम झाम नहीं है और इतना टेस्टी। वैसे कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, पर मोमो में प्याज की टेस्ट उतनी अच्छी नहीं लगती है। मोमो में ज़्यादा लहसुन, अदरक भी डाला जाता है, बट मेरे बच्चे अदरक नहीं पसंद करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बारीक बारीक काट करके ½ इंच का अदरक डाल लेना, पर मेरे बच्चों को अदरक का टेस्ट नहीं पसंद है, इस वजह से मैं नहीं डाली हूँ इसमें अदरक। बस 5 मिनट में इसे भूनते ही मुझे हो गया है। अब सारी सामग्रियाँ इसके अंदर मिक्स कर दी हूँ, मिक्स करके और बस अब 2-3 मिनट और भूनूंगी। देखिए नमक इसमें भी नहीं डाला है, आप सभी भी नमक मत डालना, नमक बनाने के समय डालना। सब्जियां हमारी लगभग भून करके तैयार हो गई हैं। इसी तरह से ड्राई रहेंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से भरभरे जो है ना ड्राई, इसी तरह से ड्राई रहेंगे। लग रहे हैं ना कितने प्यारे, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है देख करके। अब मैं सब्जियां हमारी भून चुकी हैं, अब चूल्हे को बंद कर देती हूँ। अब बंद करके मोमो का मैदा लगाने का तैयारी करती हूँ। मैदा है जो मैं दिखाई थी, बस इसमें कुछ नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर पानी पर इसे मिला देना है अच्छी तरह से। पानी में मिला के गूंद करके आप सब गूंद करके 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद अपनी मोमो की तैयारी कीजिए। इसके बाद मैं करूँगी, फिर दिखाती हूँ फैमिली। चूल्हे को कर देती हूँ बंद और सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लूंगी। निकाल करके पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए रख दूंगी सब्जियों को। तब तक ये मोमो वाले प्लेट, ये जो सब्जियों के प्लेट जो थे, इसमें मैं निकाल देती हूँ और पंखे की हवा में इसे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। देखिए सारी सब्जियों को निकाल दे रही हूँ इसमें। देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ, एक बड़ी सी थाली में। अब इन्हें ले जाती हूँ पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मोमो का आटा जो मैं ली हूँ, इसे रूम टेम्परेचर पानी में, रूम टेम्परेचर वाटर पानी में ही देखिए मैं इसे सान लूंगी। आटे को अच्छी तरह से मिला करके, जिस प्रकार से रोटी के आटे गूने जाते हैं उसी तरह से इस आटे को गूने जाएंगे। पर रोटी का आटा तो बहुत लोग सॉफ्ट आटा लगा करके रोटी बनाता है, बहुत लोग हार्ड आटा लगा करके रोटी बनाता है, बट ये मीडियम में रहेंगे, ना बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे ना बहुत ही ज्यादा हार्ड रहेंगे। अब आटे को लगा लेती हूँ। फैमिली, आटे को मैं लगा ली हूँ। अब इसे एक गीले कपड़े से अच्छी तरह से इसे ढक दूंगी और ढक करके 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ दूंगी। इसके बाद में छोटी छोटी लोइयां करके तो फिर मोमो गढ़े जाएंगे। मैदे की छोटी छोटी गोलियां कर लूंगी। ये देखिए हमारे बुबू आ गए हैं और
आटे की कठौती को खींच रहे हैं। उनकी मम्मा पकड़ करके उन्हें ले गई। अब मैदे के जो देखिए कितने अच्छे से गुने जा चुके हैं और इनकी अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली जाएंगी। इस तरह से, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। बहुत मोटी मोटी नहीं रहेंगी, छोटी छोटी पतली पतली बेले जाएंगे ताकि हमारे मोमो जो है ट्रांसपेरेंट बने। ज़्यादा मोमो की जो परत होती है ना, छिलके मोटी मोटी रहती हैं तो अच्छी नहीं लगती, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। और छोटी छोटी गोलियां आप सभी तोड़ोगे और इसके बाद बेल के बनाओगे तो मोमो पूरा ट्रांसपेरेंट होंगे, पूरा मोमो अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। अब थोड़ा सा हाथों में सूखा आटा लगा करके गोल गोल लोई बना करके रख लूँगी, चिकनी चिकनी। इस तरह से हाथों में सूखा आटा लगा करके गोल गोल, ये सब तो आप सभी जानते ही होंगे। देखिए छोटी छोटी गोल गोल चिकनी चिकनी लोइयाँ बना करके रख लूँगी। चलिए फैमिली, मोमो की लोइयाँ कट चुकी हैं। अब इनके छोटे छोटे बॉल्स जो हैं थोड़े से सूखे आटे लगा करके छोटी छोटी लोइयाँ बेल, पूड़ियों आकार की लोइयों को पूड़ियों की तरह से बेल लेंगे, पूड़ियों की तरह से। मुझे तो खड़ा होकर खाना बनाने की आदत है, बट मैं अभी नीचे में बैठ करके बेल रही हूँ, मुझसे बेला नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मोटी हूँ ना थोड़ा, बैठ करके नीचे नहीं बेल पाती हूँ। देखिए छोटी सी लोइयाँ बेल चुकी है। अब इसमें ये मोमो जो है, मोमो की स्टफिंग को इस तरह से रख करके और यूँ इस तरह से हाथों में पकड़ करके ऐसे ऐसे प्लेट बनाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। ऐसे ऐसे प्लेट बनाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत ही आसान है। आप अकेले अगर करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसमें अगर एक दो लोग अगर मिल जाए बनाने में, साथ में सहयोग दें, तो ये फटाफट बन जाएंगे। देखिए हमारी एक मोमो बन करके तैयार है। अब इसे प्लेट पर यहाँ रख लेती हूँ। अब दूसरी लोई बेलती हूँ। हालांकि मोमो तो कई डिजाइन से बनते हैं, बट मुझे ये वाली डिजाइन सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये ऐसी डिजाइन की आप बनाओगे ना, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। बाकी सभी डिजाइनें भी ठीक ही ठाक हैं, पर मुझे ये वाली डिजाइन बहुत पसंद है क्योंकि ये डिजाइन जब मैं मोमो बनाती हूँ तो मोमो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। इस तरह से बेल करके पतली पतली, मोटी नहीं बेलना है, पतली पतली बेलना है, पतली पतली लोइयों को बेलना है। और चम्मच से इस तरह से स्टफिंग को इसमें अच्छी तरह से भर के, ना ही इसके किनारों में पानी लगाने की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है। इस तरह से पकड़िए और प्लेट बनाते जाइए। इस तरह से पकड़िए, प्लेट बनाते जाइए। जैसे साड़ी पहनते हैं ना, प्लेट बनाते हैं, उसी तरह से पकड़ करके प्लेट बनाते जाइए। फटाफट बन करके हो गई तैयार। देखिए दो इस तरह से चोंच उठा दीजिए। बच्चे पकड़ पकड़ करके बड़े ही प्यार से खाते हैं। ये दो मोमो बन करके हो गई है तैयार। अब तीसरी मोमो बनाती हूँ। इसी तरह से सारे मोमो को बना करके, बेल के, गढ़ करके तैयार की जाती है। मैं और एक मोमो बना के दिखा देती हूँ आप सभी को। इसी तरह से बेल लीजिए, एकदम पतली पतली बेलना है ताकि मोमो जो है पूरी अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखे। मोटी नहीं करना पड़ेगी। मोटी जो है ना, मोटी पूरी अगर बेलोगे तो मोमो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। मैं बार बार इस चीज़ को समझा रही हूँ कि जहाँ मोटा पूरी हुआ तहाँ मोमो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगे। और जब तक मोमो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखते हैं तब तक खाने में मज़ा नहीं आता है। इसी तरह से साड़ी में जैसे प्लेट बनाते हो,
बहुत से लोग इस प्रकार से मोमो बनाते हैं। जैसे मैं हाफ गुनी और हाफ को इस तरह से मोड़ दी। देखिए, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, बट ये डिजाइन मुझे नहीं पसंद है। लेकिन एक डिजाइन ये भी है, इस तरह से भी मोमो बनते हैं। बहुत सी लोग बहुत तरह की डिजाइन से बनाते हैं, पर सबसे बेस्ट है ये गोल वाली मोमो, ये सबसे बेस्ट है। अब मैं सारे मोमो को गढ़ लेती हूँ, गढ़ करके फिर क्या करना है आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। तो चलिए हम सब अब मोमो बनाने की तैयारी करते हैं। ये है काला नमक, इसमें काला नमक डाल देती हूँ। बस मैं काला नमक ही डालूंगी, सादा नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि काला नमक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। अब मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। मैंने कहा था ना कि आप अगर पहले नमक डाल दोगे तो सारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी और अच्छी क्रंच नहीं रहेंगी। बट अभी बनाने के समय में अगर नमक मिलाते हैं तो देखिए सब्जियां क्रंच हैं, भुरभुरी हैं और ज़रा भी पानी नहीं छोड़ी हैं सारी सब्जियां। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस पर। नमक को पहले मिला देती हूँ अच्छी तरह से। नमक हमारे मिल गए हैं। अब बनाने की प्रोसेस पे चलती हूँ। चलिए फैमिली, अब एक लोई को मैं ली, मैं आधा बेल दी थी। इसके बाद मुझे याद आया कि नमक मैंने डाला ही नहीं है। अब इसमें स्टफिंग को रखती हूँ। स्टफिंग रखने के बाद में इस तरह से बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें क्या है ना कि अगर आप अकेले रहोगे तो थोड़ी टाइम लगेगी, बट 2-4 लोग अगर मिलकर के साथ में भरेंगे ना तो फटाफट भरी जाएंगी। इनमें थोड़ी टाइम लगती है भरने में। देखिए एक मोमो हमारा बन करके तो हो गया तैयार। देखिए एक मोमो मैं गढ़ ली, यहाँ रख देती हूँ। अब दूसरी लोई उठाती हूँ, सूखे आटे में इस तरह से डस्ट की। और हाँ, एक बात बता देती हूँ फ्रेंड, आप सभी ना इसकी पूरियाँ जो बेलना वो पतली पतली बेलना। पतली पतली रहेगी ना तो जब मोमो भाप में उबलेंगे, भाप में पड़ी तो भाप में पकते हैं तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। और अगर इसकी पूरियाँ थोड़ी मोटी हो गई तो मोमो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगे और खाने में पूरा आटा मैदा मैदा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं बनाती हूँ ना, आप सभी देखना कितने ट्रांसपेरेंट दिखेंगे सारे मोमो। दूसरा मोमो गढ़ ली मैं। कई प्रकार से सभी लोग मोमो बनाते हैं, बट मुझे यही मोमो अच्छे लगते हैं, गोल गोल। यही जो मैंने बनाया है यही वाले मोमो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गोल गोल। मैं तो खड़ी होकर के बस बेलती हूँ, बट अभी नीचे बैठ कर के बेल रही हूँ। बेला मुझसे अच्छा से हो नहीं रहा है, लेकिन क्या करूँ, बनाना है तो बनाना है। अब अभी बच्चों की फरमाइश है कि मुझे मोमो खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। अब स्टफिंग उठाई। अब देखिए कुछ लोग इस प्रकार से भी बेलते हैं, बनाते हैं, मोमो भरते हैं। वैसे भर के मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ऐसे करके हाफ प्लेट की, जिस तरह से साड़ी में हम लोग प्लेट बनाते हैं ना, उसी तरह से प्लेट बनाना है। हाफ प्लेट बनाए। देखिए आधी प्लेट बन चुकी इधर से। अब ये जो आधी बची हुई है इसको इस तरह से यहाँ ला करके ऐसे करके जोड़ दिए जाएंगे। देखिए एक मोमो की एक ये डिजाइन है, दिख रहा है फ्रेंड? देखिए इधर से भी देखिए, इधर से भी देखिए। अब इसे भी रख देती हूँ। फिर एक लोइया उठाई, इस तरह से सूखे आटे में डस्ट की और इस तरह से बेलूंगी। मुझे तो गोल वाले ही मोमो सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखिए इस तरह से उठाई, मैं चकले पर ही रख करके बना रही हूँ। आप सभी भी इसी प्रकार से चकले पर या चॉपिंग बोर्ड पर या कार्डबोर्ड पर किसी भी चीज़ पर रख करके बनाना, या आप सभी थाली पलट करके भी उस पर भी बना सकते हो। देखिए
मोमो बन करके तैयार हो गई। मैं अपने वीडियो में, एक यूट्यूब वीडियो में मैं एक डम्पलिंग मोमो की रेसिपी डाली हूँ, वो तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। बट आज भी जो मैं मोमो बनाने जा रही हूँ वो सब भी आप सभी देखना। देखिए फैमिली, इतने मोमो बन करके हो गए हैं तैयार। इतने मोमो मैं बना ली हूँ। अब चलती हूँ इन्हें स्टीम करने के लिए। स्टीम करने के प्रोसेस में चलती हूँ। चूल्हे पर रख दी हूँ पानी, और पानी अच्छी प्रकार से उबल गए हैं। अब एक इस प्रकार की जाली वाली जो है थाली ले ली हूँ, और थाली लेने के बाद में हाथों में, देखिए हाथों में थोड़े से ऑयल ले करके, मैं तो हाथ से ही लगा दे रही हूँ, कौन जाएगा ब्रश से लगाने। इसको अच्छी प्रकार से ग्रीसिंग कर दे रही हूँ थाली को ऑयल से। अब इसके ऊपर रख दी, देखिए अब इसमें से वाष्प आ रहे हैं ना सभी। अब इसी वाष्प पर ये मोमो रखे जाएंगे। अब ये सारे मोमो 5-6 मोमो बना ली हूँ। अब यहाँ थालियों के ऊपर में रख दे रही हूँ। देखिए इस तरह से एक एक करके सभी मोमो को थालियों के ऊपर में रख दे रही हूँ, थोड़े दूर दूर करके, क्योंकि ये फूलेंगे भी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर करके रख दे रही हूँ। अब ये इसी भाप में पकेंगे। इस तरह से सारे मोमो को सेट करके, ताकि एक में एक चिपके ना। देखिए मोमो को रख दी। अब क्या करना है, इसी प्लेट से, यही जो प्लेट है इसी प्लेट से ऊपर से ढक दूंगी। अब 10 मिनट मोमो, देखती हूँ कितना टाइम लगता है। मैं तो एक बार बनाई थी तो 10 मिनट ही लगे थे। 10 मिनट ये स्टीम होंगे, तब तक चलती हूँ और बाकी की मोमो गढ़ लेती हूँ। अब चलते हैं, मोमो की चटनी बना लेते हैं। मोमो की चटनी का क्या प्रोसेस है आप सभी को दिखाती हूँ फैमिली। मोमो की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हे को जला लेंगे। चूल्हे को जला ली हूँ, एक कटोरा यहाँ पर रख ली, और मैंने ये पानी पहले से गर्म करके रखा है। पानी इसमें डाल देती हूँ। आप ठंडा पानी, रूम टेम्परेचर पानी भी डाल सकते हैं, ये चूल्हे पर तो गर्म हो ही जाएगी। और इसमें एक टमाटर डाल देंगे, 4-5 टमाटर डाल दीजिए। मैं ये बड़े छोटे 4 टमाटर डाल रही हूँ, और एक पुट्ठा लहसुन है, इसे मैं डाल दे रही हूँ। और कुछ सूखी लाल मिर्च है, ये पड़ेंगी इसमें। ये सब मोमो की चटनी की सामग्रियां हैं। और अब इसे ढक देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम की हूँ गैस का। धीरे धीरे ये उबलेंगे। जब ये उबल जाएंगे तो इन्हें उतार के ठंडा करके, टमाटर के छिलके उतार के, मिर्ची की डंटियाँ सभी तोड़ करके और लहसुन की कलियाँ छील करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किए जाएंगे। फिर आगे की प्रोसेस दिखाऊंगी फैमिली। टमाटर के छिलकों को मैं उतार ली हूँ, लहसुन को छील ली हूँ और मिर्ची की सारी डंडियों को तोड़ ली हूँ। अब इन्हें मिक्सर के जार में, मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से डाल करके और इसमें थोड़ी सी नमक, जरा सी नमक डाल करके इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए अब ये चटनियाँ हमारी ग्राइंड हो गई हैं। मोमो की लाल तीखी चटनी, इनकी मिर्ची की झांस आ रही है। अब अगला प्रोसेस करती हूँ। चूल्हे को जला ली, इस पर एक छोटी सी कढ़ाई को मैं रख दी हूँ।
कढ़ाई हमारी हीट हो रही है। इसी स्टेज पर थोड़े से रिफाइंड ऑयल को डाल दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस मात्र 1 चम्मच मुझे रिफाइंड डालना है। अभी रिफाइंड गर्म हो जाएंगे। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गए हैं। अब मोमो की चटनी को इसमें सौंप देती हूँ। इसके बाद इसमें पड़ेंगे थोड़े से सोया सॉस। चटनी की झांस आ रही है। और थोड़े से लगभग 1 चम्मच तो टमाटो सॉस। लाल मिर्ची की झांस आ रही है। और थोड़े से चिली सॉस। चटनी को इस तरह से चला करके अच्छी तरह से पका लूंगी। इसमें थोड़े से मैं ब्लैक सॉल्ट को डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब तैयार हो चुकी है। ये हमारी मोमो की लाल चटनी तीखी चटपटी तैयार हो चुकी है। मुझे झांस आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लाल मिर्ची की ना जो महक होती है ना, झांस वाली, वो बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि मैं खाने में ज़्यादा लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये हमारी मोमो की गाढ़ी तीखी चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब चूल्हे को कर देती हूँ बंद। करके मोमो को देख लेती हूँ। इन्हें पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। इनके ढक्कन हटा देती हूँ। देखिए, वाव, कितने प्यारे प्यारे हो गए हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। अब इसे चिमटे से निकाल लेती हूँ। देखिए फैमिली, कितने छोटे छोटे मैं डाली थी ना, और कितने बड़े बड़े हो गए हैं डम्पलिंग। देखिए कितने बड़े बड़े डम्पलिंग हो गए हैं। कितना छोटा छोटा मैं डाली थी, कितना बड़ा बड़ा डम्पलिंग बन के तैयार हो गया है। वाव। अभी थोड़ा सा पंखे की हवा में हल्का सा, अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हल्का सा सूखेंगे, पंखे की हवा में ठंडी होंगे। इसके बाद में आप सभी देखिएगा कितने ट्रांसपेरेंट लगते हैं। देखिए, एक बैच उतर चुके हैं। अब मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ और दूसरे बैच को डाल देती हूँ। चलिए भाई, देखो पानी, हाँ पानी तो भी इसमें है। दूसरे बैच को डाल देती हूँ। ये है स्टीम मोमो। इसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी फ्राइड मोमो। फ्राइड में कुछ नहीं करना है, बस इसे ही ऑयल में फ्राइड कर देना है। हो गए। अब इन्हें भी ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। अभी हमारे मोमो स्टीम होकर के तैयार हो गए हैं। अब चलिए, अब यहाँ दिखाती हूँ फ्राइड मोमो, किस तरह से फ्राइड मोमो बनाते हैं। चूल्हे को जला ली हूँ और एक पैन को इस पर चढ़ा दी हूँ। थोड़े से ऑयल डालूंगी। ठेले वाले तो पूरा डीप फ्राई करते हैं, बट मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, सेलो फ्राई करूँगी। अब ऑयल जब अच्छी प्रकार से गर्म हो जाएंगे तो इसमें मोमो पड़ेंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पर मोमो को डालती हूँ। ये रहे फ्राइड मोमो। ठेले वाले तो बाबा पूरा हाफ कढ़ाई पूरा ऑयल भरती रहती है और उसी में डिप करते हैं।
हमारा खुद का मोमो ठेला चलता है, हमारे भाई का है, राकेश तिवारी का। बहुत ही अच्छा, फैमिली बहुत अच्छा मोमो बनता है। मोमो, फ्राइड मोमो, डम्पलिंग वाली मोमो, फ्रेंच फ्राई, बहुत तरह की चीज़ें बनती है उसमें, सूप। हमारे भाई का खुद ठेला है मोमो का। वे MR भी हैं और प्लस मोमो का स्टॉल भी उनका लगता है इसी समुदाय विकास केंद्र में। बट अभी तो हमारे भाई है नहीं यहाँ पर, वो बाहर गए हुए हैं, इंडिया के बाहर गए हुए हैं। और मोमो वाले भैया भी गांव गए हुए हैं। तो वैसे उसके मामा रहते थे, तो हमेशा अक्सर कर, हमेशा तो नहीं पर 10 दिन 15 दिन में जब कभी मोमो खाने की इच्छा होती थी तो मामा ले आया करते थे। अभी तो मामा है नहीं, तो बच्चों को कहती हूँ जाने के लिए, 10-15 दिन बीत जाती है, बोलती हूँ जाओ, अपना ही मामा का ठेला है, लेकिन बोलते हैं नहीं, मामा नहीं है तो मुझे खाने की इच्छा नहीं है, आप बनाओ। देखिए फैमिली, एक साइड से हो चुके हैं, अब इसे पलट देती हूँ दूसरी साइड होने के लिए। लग रहे हैं ना कितने प्यारे। बच्चों को कहती हूँ कि खाने की इच्छा है तो चले जाओ मामा के ठेले पर, तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे मामा नहीं है तो मैं मामा के ठेले पर नहीं जाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि मामा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग को मोमो नहीं है। जब ठेले पर जाती हूँ तो मामा की याद आती है, उधर से गुजरती हूँ तो भी मामा की याद आती है। जब मामा आ जाएंगे तभी जाएंगे हम लोग ठेला पर। कोई नहीं, मामा की बहन जो है वो बना देगी, मतलब उन लोगों की मम्मा। चलिए, सब बातें तो बहुत हो चुकी, अब मोमो की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, इसे मैं सेलो फ्राई कर दी हूँ, बस और कुछ ही सेकंड और होंगे। इस तरह से पलट पलट करके देखिए, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे। आप सभी बनाना, खाना, और खाने के बाद में अपनी एक्सपीरियंस, जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ना, अनुभव मेरे साथ शेयर करना। ये फ्राइड मोमो बन करके हो गए हैं तैयार। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। मोमो बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप दही ले ली हूँ, इसे यहाँ रख देती हूँ। दही में थोड़ी सी हल्दी पड़ेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, और थोड़ी सी पड़ेगी धनिया की मसाले, मतलब धनिया पाउडर, बस ½ टी स्पून धनिया पाउडर, और ½ टी स्पून ही पड़ेंगे सूखी लाल मिर्च, और थोड़े से पड़ेंगे लाल मिर्च पाउडर, ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रा सा। और यहीं पर पड़ेंगे देगी मिर्च, मतलब जिसे कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, थोड़े से ये पड़ेंगे। और थोड़ी सी ये मैं गरम मसाले को डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। देखिए, ½ टी स्पून गरम मसाला है, और इसमें थोड़े से पड़ेंगे किचन किंग मसाले। आपके पास अगर मैगी मसाला हो तो आप सभी मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। बस ½ टी स्पून किचन किंग मसाला, ज़रा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक, बस इतना सा, ज़रा सा स्वाद अनुसार नमक। अब इन्हें अच्छी प्रकार से फेंटे जाएंगे। इस स्पून की सहायता से मसाले और दही को अच्छी प्रकार से फेंट लेती हूँ। दही में नमक मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, इस तरह से फिट गए, नमक मसाले अच्छी तरह से दही में फिट गए। अभी हमारे मसाले तैयार हो गए हैं तंदूरी चिकन के लिए, सॉरी तंदूरी मोमो के लिए। अब मैं चूल्हे को कर लेती हूँ ऑन, और जिसमें मैंने अभी मोमो को तला था उसी ऑयल में और उसी पैन को यहाँ पर चढ़ा देती हूँ।
ऑयल हमारे गर्म हो चुके हैं। ये देखिए ज़रा सा इसमें ऑयल है। अब इन मसालों में एक एक मोमो को इस तरह से डिप करके, हाथों की सहायता से एक एक मोमो को इस तरह से डिप करके, देखिए हाथों की सहायता से या स्पून की सहायता से, जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं। एक एक मोमो को डिप करके इसमें डालेंगे। दही के मसालों में कोट करके एक एक मोमो को डिप करते जाइए और उसमें डालते जाइए। इसी तरह से सारे मोमो को डिप करते जाइए और डालते जाइए। सारे मोमो को मैं डिप कर दी हूँ, डिप करके डाल दी हूँ। अब इसे स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इस तरह से ढक देती हूँ और गैस को लो टू मीडियम में कर देती हूँ। पैन को इस तरह से घुमा लेती हूँ, घुमा घुमा करके सेकूंगी चारों तरफ से। ये ढके हुए लगभग 2 मिनट या 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसे खोल के देखती हूँ। लाजवाब। अब पहले जिनको डाली थी उन्हें पलट लेती हूँ, इससे तो होंगे नहीं, इस चिमटे से मैं पलट लेती हूँ। देखिए जरा, वाह लाजवाब। ये तो फिसल जा रहे हैं ये तो फिसल जा रहे हैं, इसी से मुझे करने होंगे। इस तरह से पलट पलट करके। चलिए भाई आप लोग पलटी होइए। बड़े ही प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने एक जगह खाया था ये तंदूरी मोमो। उसी समय सोची कि मैं ज़रूर बनाऊंगी तंदूरी मोमो और अपने फैमिली के साथ शेयर करूंगी तंदूरी मोमो की रेसिपी। हमारे तंदूरी मोमो बन करके हो गए हैं तैयार। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। चूल्हे को करती हूँ बंद। और यदि आपके घर में लकड़ी के चूल्हे हो ना, तो आप सब अभी जैसे ऐसे पैन पर सेक लिए हो, और लकड़ी के चूल्हे अगर हो तो एक सीख में गूंद करके, और लकड़ी के चूल्हे की आग जब बुझ जाए तो उस पर इस तरह से सीख रख करके अगर सेकोगे ना, तो वो क्या कहते हैं, जैसे तंदूर में नहीं सीखते हैं उसी तरह से सीखे हुए लगेंगे। बट ये भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप सभी बनाना, खाना और खा करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अब चलिए सर्व कर लेती हूँ। देखिए फैमिली, सब बन करके हो गई है कंप्लीट। ये रही हमारी, ये क्या बोलते हैं, स्टीम मोमो। ये रही तंदूरी मोमो। ये रही फ्राइड मोमो। और ये रही मोमो की यमी चटनी। हमारी तंदूरी मोमो बन करके हो गई है तैयार। फ्राइड मोमो, तंदूरी मोमो, स्टीम मोमो और चटनी। आप सभी हमारी रेसिपी के अनुसार से बनाना, खाना और बना खा करके अपना अनुभव जो है अपनी इस दीदी के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है। दीदी का चैनल तो आप सभी को पता है ना। दीदी का चैनल क्या है, घर और गृहस्थी। ओके, अब चलती है दीदी, मिलती है फिर एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।